समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जीवन का अंतिम प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। लेकिन सत्य का ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना, सत्य का ग्रहण करवाना और असत्य को छुड़वाना, ये भी मोटी भाषा में गौण रूप में जीवन का अंतिम प्रयोजन है, क्योंकि ये बिल्कुल निकट का साधन है। इसलिए इसको भी मनुष्य जीवन का अंतिम प्रयोजन कह दिया जाता है। कौन सा? सत्य को ग्रहण करना और करवाना, असत्य को ग्रहण, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना। व्यक्ति तात्कालिक स्वार्थ के कारण, झूठी प्रशंसा के कारण, संस्कारों के कारण और समाज के प्रवाह के कारण सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाता है। सत्य का वो ग्रहण नहीं करता, असत्य को वो छोड़ता नहीं है। कौन कौन से कारण बताए गए? तात्कालिक स्वार्थ के कारण, झूठी प्रशंसा आदि के कारण, संस्कारों के कारण और समाज के अंदर जैसा वातावरण बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, समाज के प्रवाह के कारण व्यक्ति असत्य की ओर झुक जाता है। परंतु ईश्वर तो अंदर बैठा हुआ संकेत करता रहता है, भय लज्जा शंका उत्पन्न करता रहता है। और जो मनुष्य जिसका ये लक्ष्य होता है, ये जिसने ठान रखी होती है कि चाहे संसार नाराज हो जाए, ईश्वर नाराज नहीं होना चाहिए, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्य को ग्रहण करेगा और सत्य के ग्रहण करने में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो उसका सामना करेगा। और उसको जैसे जैसे वो सत्य का पालन करता जाएगा, उसको और सूक्ष्म सत्य भी पता लगता जाएगा। सत्य की बहुत परतें होती है। स्थूल सत्य होता है, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म। तो जैसे जैसे व्यक्ति सत्य का पालन करता जाता है, उससे और सूक्ष्म सत्य पता लगते जाते हैं। और सत्य का पालन कर, दृढ़ता से पालन करने में कौन समर्थ होता है? जिसने ये मन बना रखा होता है, चाहे संसार नाराज हो जाए, ईश्वर को नाराज नहीं करना, जिसका ऐसा संकल्प होता है। सत्य को न्याय भी कहते हैं, सत्य को धर्म भी कहते हैं, ये पर्यायवाची है, ठीक है। और सत्य को जानने के लिए क्या बताया गया है? धर्म को जानने के लिए 4 प्रकार से हम धर्म को जानते हैं। श्रुति, स्मृति, सदाचारः, स्वस्य च प्रियम आत्मनः। ये अंतिम में जो बताया, स्वस्य च प्रियम आत्मनः, इससे तो व्यक्ति बहुत मोटा मोटा पता लगता है उसको आत्मा से, कि इस आत्मा में ये भय लज्जा शंका हो रही है, आनंद उत्साह हो रहा है, इससे मोटा मोटा ज्ञान होता है। और सूक्ष्म रूप में जानने के लिए उसको सदाचार भी जानना पड़ेगा, ऋषियों के जीवन चरित्र को भी जानना पड़ेगा। जितना वो ऋषियों के जीवन चरित्र को पढ़ेगा, उतना और गहराई से धर्म को जानेगा, सत्य को जानेगा। फिर मनुस्मृति पढ़ेगा, फिर वेद पढ़ेगा, तो और अधिक वो सत्य को जानने में समर्थ होगा। तो सत्य का पालन, धर्म का पालन करने से व्यक्ति की ईश्वर की कृपा से भौतिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। उसके चारों ओर जो अवसर विद्यमान होते हैं,
वो उनसे पूरा लाभ उठाता है ईश्वर की प्रेरणा से, और वो सदा आनंद में रहता है। और जो सत्य का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, बुद्धि उसकी बिगड़ जाती है और वो गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। महात्मा आनंद स्वामी जी के प्रवचनों के आधार पे उन्होंने बताया, सोना होता है ना, सोने को क्या कहते हैं, कनक, और कनक का दूसरा अर्थ धतूरा भी होता है। धतूरे से भी नशा चढ़ता है और सोने से भी नशा चढ़ता है, सोना जो धातु होती है। तो जो अधर्म पूर्वक धर्म को कमाएगा उसको धन का नशा चढ़ जाएगा, और नशा चढ़ जाने पर फिर उसको पता नहीं लगेगा क्या करना है, बुरी आदतों में वो फंस जाएगा। और दूसरी बात, जो धर्म पूर्वक भी कमा रहा है लेकिन धर्म पूर्वक कमाकर वो दान नहीं देता, पंचमहायज्ञ नहीं करता, बस जमा करता जा रहा है, उसकी भी बुद्धि बिगड़ेगी, वो भी फिर बुरे व्यसनों में फंसेगा। एक कथा में बताया गया है, महात्मा आनंद स्वामी जी, वो शायद लाहौर में भी रहे होंगे स्वतंत्रता से पहले, 1947 से पहले, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। और ऐसा बताते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से जो भारतीय थे वो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए यहाँ पर, क्योंकि वो जो मुसलमान होंगे वो उनको भगा दिया होगा यहाँ से, तो वो ज़मीन जायदाद छोड़ गए होंगे, उनको मिल गई होगी, ये भी कारण होगा। तो एक चने बेचने वाला लाहौर के अंदर अनारकली में मंदिर की सीढ़ियों में खिच्चड़ चने बेचता था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो महात्मा जी को मिल गया दिल्ली में, उन्होंने पहचान लिया। तो पूछा क्या करते हो, कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि चने बेचता हूँ। कैसे काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, 3 कोठियाँ ले ली है और प्रतिदिन 100 रुपये का चना बिक जाता है, और पीता हूँ खूब, शराब पीता हूँ, आनंद में रहता हूँ। तो ये बिगाड़ क्यों हुआ? पैसा तो चलो ईमानदारी से कमा रहा है वो, चना आदि, लेकिन कमाए हुए पैसे से वो यज्ञ नहीं कर रहा, अतिथियों का सत्कार नहीं कर रहा, योग्य पात्रों को दान नहीं दे रहा। तो इस कारण से वो बुद्धि क्या है, बिगड़ गई। तो ये ईश्वर की आज्ञा का पालन ना करने के कारण व्यक्ति का इस प्रकार से विनाश होता है। जैसे खुम्बी को मनुष्य उखाड़ फेंकता है, इसी प्रकार से परमेश्वर बुद्धि को बिगाड़ कर उसका विनाश कर देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर एक दूसरी कथा बताई कि एक सेठ और एक मजदूर दोनों साथ साथ रहते थे। मजदूर तो मेहनत ईमानदारी से परिश्रम करके धन कमाता था। उसके घर में कभी हलवा भी बनता था, कभी खीर भी बनती थी, बड़े आनंद से रहते थे। रात को शाम को भजन करते थे। परंतु सेठ दिन भर चिंता में रहता था। सेठ ने कहा कि भाई हमारे पास तो धन है, संपत्ति है, लेकिन इस मजदूर के पास प्रसन्नता है, हमारे पास प्रसन्नता नहीं है, इसके पास प्रसन्नता है। कारण क्या है? तो ये सेठानी ने शायद सेठ से पूछा। तो सेठ ने कहा कि ये अभी 99 के फेर में नहीं पड़े, 99 के फेर में पड़ जाएंगे तो ये भी चिंता में पड़ने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो। उसने एक पोटली में 99 रुपये बांधे और कहा कि इस पोटली को वहाँ
दे आओ या डाल दो। तो सेठानी वो पोटली लेकर गई और कोई नहीं देख रहा था, चुपके से वो पोटली उसके घर में डाल आई। तो मज़दूर की पत्नी को वो पोटली दिखी तो खोला नहीं उसने। फिर जब उसका पति आया तो उसने उसको दिखाया, पति ने खोला, वो गिनने लगा, उसके अंदर चांदी के सिक्के थे। तो गिनते गिनते 99 हुए, एक कम रह गया। तो उसको चिंता हुई, एक कम कैसे हो गया, 100 होने चाहिए। तो उसने विचारा, हमारी 2 सब्जियां बनती है, एक सब्जी बंद कर दी जाए तो बंद करने से पैसे कुछ बचेंगे, तो ये 100 हो जाएंगे। तो एक सब्जी बंद कर दी गई तो 105 रुपये हो गए। तो उसने सोचा ये तो बढ़ते भी है तो और बढ़ाना चाहिए। फिर सब्जी भी बंद कर दी, 120 रुपये होने लग गए, 120 तक हो गए। फिर किसी ने कहा कि आप यहाँ पर पैसे जमा कराएंगे तो आपको ब्याज भी मिलेगा। तो उसने फिर पैसे जमा कराने की सोची। तो इस प्रकार से वो फिर चिंता में रहने लगा, सब प्रसन्नता उसकी छूट गई, खीर हलवे छूट गए, हरि का भजन छूट गया, वो 99 के फेर में पड़ गया। तो ये बुद्धि इस प्रकार की बन जाती है, जब व्यक्ति वेद के अनुकूल नहीं चलता, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो फिर वो इस प्रकार से चिंतामग्न रहता है, प्रसन्नता उसके जीवन से चली जाती है। और जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वेद के अनुकूल चलता है, उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो आनंद में रहता है। हमें क्या चाहिए, प्रसन्नता चाहिए या धन चाहिए? आनंद चाहिए, हमें प्रसन्नता चाहिए। और वो कैसे प्राप्त होगा? धर्म पूर्वक धन के प्राप्त करने से, और उस धन को फिर योग्य पात्रों को दान देने से, यज्ञ आदि करने से वो हमें प्रसन्नता मिलेगी।